सो हेलो गाइस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता केमिस्ट्री के चैनल पे। आज हमारे साथ देवेश भाई हैं जो सुबोध कॉलेज में मेरे जूनियर रहे हैं। बीएससी पास कोर्स में थे। ठीक है। तो बहुत खुशी की बात है कि इनका सिलेक्शन हो गया है सीजीएल में, और बहुत ही यंग एज में इनका सिलेक्शन हो गया है। मैं तो मतलब इनका सिलेक्शन जब मैंने सुना कि इनका हो गया तो बहुत खुश हुआ। और मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो यंग एज में जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए अब देवेश अपना इंट्रो देंगे। तो देवेश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवेश कुमार है और मैंने सीजीएल 2020 का एग्ज़ाम दिया था अगस्त 2021 में। जो टीयर 1 था वो हुआ था। और उसके बाद मेरा जो टीयर 2 था वो 2022 जनवरी में हुआ और टीयर 3 हुआ था मेरा फरवरी में। उसके बाद मैंने रिजल्ट का वेट किया और मेहनत जो है वो रंग लाई और सीजीएल 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1476 थी। और मुझे जो पोस्ट मिली थी वो है जीएसटी इंस्पेक्टर। और अभी मेरा जो अलोकेशन है लोकेशन का वो भी हो चुका है। मेरे को भोपाल जोन मिली है और मैं वेट कर रहा हूँ अपने फिजिकल मेडिकल और फाइनल ज्वाइनिंग का। अच्छा। तो इंस्पेक्टर बन गए हैं हमारे देवेश भैया। ठीक है। और मतलब कॉलेज में भी मैंने यही देखा है कि भैया भैया ही करता रहता था ये। ठीक है, क्योंकि मैं कॉलेज से निकलता नहीं था और ये भी कॉलेज में ही रहता था। तो कुछ भी डाउट वगैरह आता था तो डिस्कस कर लेते थे दोनों ही। कुछ ही चीजें ये सिखा देता था मुझे। बट हम कनेक्ट में रहे। ठीक है, जल्दी से साथ में छोड़ता नहीं हूँ अच्छे लोगों का। तो बहुत खुशी हुई मेरे को सुन के। मेरे को तो मतलब पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ। बट तो पेपर पे आते हैं। ठीक है। मैंने ये मानता हूँ कि देख, मैंने तो तैयारी की नहीं है बट मेरे फ्रेंड्स ने तैयारी की है, अभी भी कर रहे हैं। तो वो ऐसी क्या कमी रह रही है उनकी तैयारी में जो तू कुछ बताना चाहेगा, कुछ टिप्स देना चाहेगा कि ऐसे करनी चाहिए, उस पेपर के बारे में कैसे हमको सोचना चाहिए। तो कोई अगर स्टार्टिंग कर रहा हो, 3 फेज होते हैं, या तो कोई जी स्टार्टिंग कर रहा है या कोई बीच में फंसा हुआ है, और या फिर कोई एंडिंग पे पहुंच गया बट उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो इन तीनों जी। फेज के बच्चों के मतलब अपने साथियों के लिए, बच्चे तो नहीं होंगे, अपनी एज के ही होंगे, तो उनके लिए कुछ जी जी। सजेस्ट करो आप। देखिए, कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है या फिर कोई भी जो एग्जाम है उसकी जब हमें प्रिपरेशन करनी होती है तो सबसे पहले अपना एक गोल होना चाहिए, क्लियर गोल कि हमें प्रिपरेशन करनी है और उसके पीछे रीजन होना चाहिए क्यों तैयारी करनी है। हमें कोई कोई चीज अचीव करनी है तो क्यों अचीव करनी है, क्योंकि उसी रीजन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। तो सबसे पहले एक क्लियर गोल होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए आपका कि आपको कौन से पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है। और ऐसा नहीं हो कि दो नावों में कई लोग चलते हैं कि दो नावों में पैर रख के चलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक क्लियर विजन होना चाहिए कि हाँ, हमें एक जो पर्टिकुलर है उसी फील्ड में काम करना है। तो सबसे पहले वही कि अपना एक क्लियर गोल बनाए। उसके बाद उस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जैसे उस एग्जाम की कितने शिफ्ट होती हैं उस एग्जाम में, पूरी एग्जाम से रिलेटेड जो डिटेल है, जैसे कितनी शिफ्ट होती हैं और कितने कितने टीयर होते हैं और क्या क्या सिलेबस है, वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कई बार होता है कि हम कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे साथ एक दोस्त था जो 2020 में तैयारी की थी उसने मेरे साथ, और उसने भी इंस्पेक्टर की ही पोस्ट अपनी डिसाइड की थी कि मैं भी इसमें इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करूंगा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उसको उसने पाया कि इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कलर ब्लाइंडनेस जो है कैंडिडेट, वो सूटेबल नहीं है और उसकी कलर ब्लाइंडनेस थी। तो उसको बहुत लास्ट लास्ट में पता चला जब उसने प्रेफरेंस वगैरह भर दी थी। और फाइनली उसको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल तो गई है, लेकिन अभी फिजिकल मेडिकल में उसको निकाल दिया जाएगा। तो अब वो दोबारा तैयारी कर रहा है। तो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए सबसे पहले अपने जो डिटेल्स हैं वो सारी पता होनी चाहिए। हम किसके कौन सी पोस्ट के लिए हमें तैयारी करनी है, वो हमारा विजन एक पाथ है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी मैं बात करूं, हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए। और सोर्सेज, वही बात सब लोग बोलते आए हैं और मैं भी यही बोलूंगा, सोर्सेज जितने लिमिटेड हों और सोर्सेज जितने लिमिटेड रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे उन सोर्सेज से। तो जितने कम सोर्सेज रखें उतना सही है। अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्टेड ना रखें और सोशल मीडिया को एक लिमिटेड यूज तक सीमित रखें। सोशल मीडिया आजकल रील्स वगैरह वो बहुत चल रहा है, तो उसको भी एक बहुत कम टाइम दें। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल मत
बिल्कुल टाइम ना दें। कभी कभी मुझे भी आदत थी, मैं भी स्क्रॉल कर लेता था, लेकिन एक लिमिटेड टाइम होता है उसका। और पढ़ाई के बीच में बिल्कुल अवॉइड करें, साइड में फोन रख दें। और ऐसे करके, और एक अपने आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर, माहौल बना के रखें कि आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे लोगों से जुड़ें जो सेम चीज की तैयारी कर रहे हैं, और नेगेटिव लोगों से दूर रहें जो कि आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी तो आपको मेहनत तो करनी है, हार्ड वर्क, देयर इज नो अल्टरनेट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो देवेश ने, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो तीन बातों पे ज्यादातर गौर किया है इसने। पहला, जो हर किसी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जरूरी होता है उसके बारे में जानना कि एग्जाम चाहता क्या है हमसे। एग्जाम क्या क्या चाहता है, कितना टाइम मांग रहा है एग्जाम हमसे, हम उसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। अब बहुत सारे, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया अपने फ्रेंड का, मेरे भी बहुत से फ्रेंड है, पता ही नहीं होता है, कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके पता लगता है कि यार इसके लिए तो हम एलिजिबल ही नहीं है। तो टाइम तो वेस्ट कभी नहीं जाता, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, ज्ञान तो आपने ले ही लिया है। तो आपका बिल्कुल। नजरिया डिसाइड करेगा कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। आप अगर ऐसे सोचोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। अगर आप ये सोचोगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज्ञान तो ले ही लिया, और कहीं काम आ जाएगा। अब गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करता है, तो ऐसा तो है नहीं मैथ इंग्लिश जीके हर जगह ही आती है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट यही था देवेश का कि पेपर के बारे में पहले जानो कि आप एक्चुअली में एलिजिबल हो भी या नहीं। सेकंड पॉइंट इसका ये था कि पेपर क्या कहना चाह रहा है, कितने नंबर का होता है, कितना मार्क्स, कितने टाइम का होता है, कितनी शिफ्ट में होता है, क्या क्या सिलेबस है। एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं तेरी बात में, सिलेबस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि तूने सिलेबस तो देखा ही होगा पहले। हाँ हाँ, तो देखा था। बहुत लोग नहीं मैंने जब देखते हैं। तैयारी शुरू की, तब मैंने सबसे पहले डिसाइड इस बेसिस पे ही किया था कि मैं इसमें सिलेबस क्या है, एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें मैथ्स थी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन सब का था सिलेबस, और मैथ बैकग्राउंड से मैं था। हाँ हाँ। तो उसमें मेरे को डिसाइड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि सिलेबस का मैंने देखा हुआ था सबसे पहले। वही, बट तूने देख लिया ना, बहुत लोग नहीं देखते, बहुत लोग कोचिंगों के पीछे भागते हैं, ठीक है, कोचिंग जैसे करा रहा है, जैसे पढ़ा रहा है वैसे पढ़ते हैं, और लास्ट टाइम यही देखिए सोच के रखते एक हैं कि कोचिंग ही एक हमको क्लियर करवा देगी। बट ये ऐसा नहीं होता बिल्कुल, है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं। हम्म। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि किसी भी तैयारी में जो कोचिंग है वो बहुत ही लिमिटेड योगदान रखती है। जो बिल्कुल। पूरी तैयारी होती है ना, पूरी मेहनत होती है, वो खुद अपने एंड से करनी होती है। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी कहीं भी कोचिंग नहीं लगाई थी, और मैंने खुद अपने एंड से तैयारी की थी। कि मैंने बताया था कि अभी कि सोर्सेज लिमिटेड रखने, मैंने सोर्सेज को लिमिटेड रखा। और सोर्सेज आजकल यूट्यूब, इंटरनेट पे फ्री में, मतलब यूपीएससी तक के बहुत। जो कंटेंट है वो तक मिल जाता है। तो एसएससी तो उससे थोड़ी नीचे ही चीज है। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो आपको लिमिटेड रखने हैं, ये चीज बिल्कुल याद रखनी है। और कोई भी, चाहे कहीं भी कोचिंग चले जाइए, कहीं भी दिल्ली कोचिंग चले जाइए या फिर जयपुर चले जाइए, कोई इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपनी मेहनत ही काम आएगी। कोचिंग का बहुत ही लिमिटेड, मतलब 20 से 30% योगदान रहता है, वो आपको सिलेबस कंप्लीट करा देगी। उसके बाद अपने आप में इम्प्रूवमेंट आपको खुद को करना है, मॉक्स लगाने हैं। डेली आपको खुद का इम्प्रूवमेंट ट्रैक करना है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। तो आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कि कुछ स्टूडेंट कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे लैग करते हैं कि उनको पहली बात तो पता ही नहीं है कि उनकी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। तो सबसे पहले उसके लिए उनको ये पता होना चाहिए वो गलती कहाँ कर रहे हैं, फिर उस गलती को दूर करने के लिए काम करना है फिर उनको। तो ये इसकी प्रोसेस रहती है। आपको गलती पता चली, आपने उस गलती पे काम किया, और नेक्स्ट जब आप मॉक देंगे तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अच्छा, तो जैसे देवेश ने बात की कि मॉक्स भी, बिल्कुल प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी होता ही है। तो मैं फर्स्ट स्टेप पे ही था कि सबसे पहले तो सिलेबस आप ओरिजिनल साइट से डाउनलोड करो। ऐसे नहीं कि किसी भी साइट से डाउनलोड कर लिया और हो गया काम, ठीक है। और उसका प्रिंट अपने पास होना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि फोन में है, लैपटॉप में है, प्रिंट अपने पास होना चाहिए। मेरे हिसाब से, मैंने तो देख किसी की तैयारी की नहीं है गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, अपना तो टीचिंग ही पैशन है, ठीक है, उस पे ही लग रहे हैं रात दिन। बट पॉइंट ये है कि आपने जैम आसपास के जैम जो तो क्लियर लोग किया हैं, ही है फिर भी। नहीं, आसपास के जो लोग हैं वो जैसे तेरे जैसे ही हैं। कोई इंस्पेक्टर है, कोई जियो केमिस्ट है, ठीक है, और आने वाले टाइम पे कोई आईएएस भी बन जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला चाहेगा तो।
बट ये नहीं है कि उनका एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहा, हर चीज, हर जैसे तेरे से कुछ सीख रहा हूँ तो औरों से भी कुछ सीख रहा हूँ, तो वो कंक्लूड करके जो तैयारी कर रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर देख जिंदगी कम पड़ जाती है, वो लाइन आती है बहुत अच्छी, दूसरा खुद की गलतियों से सीखने से। ठीक है, तो हमें दूसरों की गलती से जो बिल्कुल। सीखता है ना, वो ही लाइफ में जल्दी जल्दी ग्रो करता हाँ। है। तो जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे ही मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो इसमें देख रहे हैं वो करें, उस गलती को वापस ना दोहराएं। जैसे सिलेबस आपको करना ही, देखना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है, दूसरी स्टेप, आप कोचिंग ले लीजिए, कोई दो राय नहीं है, आपको नहीं मिल रहा तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। कोचिंग आपको एक लिमिटेड सिलेबस दे देगी, कोर्स पूरा करवा देगी। फिर आप ये देखिए कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कौन से आए। मेरे हिसाब से आपकी तैयारी में भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा प्रीवियस ईयर का। तो इस पे आप कुछ सबसे थोड़ा सा बड़ा, बोलना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ा जो सिलेबस कंप्लीट, जो सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है ना, उसके हम्म। बाद हमारे पास प्रैक्टिस करने को रहता है कि बिल्कुल। हमें प्रैक्टिस करनी है। और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनसे बेस्ट रिसोर्स कोई हो ही नहीं सकता प्रैक्टिस करने के लिए। और आजकल के जो जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें सारे तरीके के जो फॉर्मेट है, कोई नया फॉर्मेट बचा ही नहीं है कि जिसपे वो क्वेश्चन बना बना सकें। तो पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफाई चेंज करके वो नए क्वेश्चंस बनाते हैं, और फिर वहां पे जो चेंज किया है उन्होंने उसको पहचानने के लिए हमारे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो चीज काम आती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद रिवीजन होना चाहिए, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर की एकदम कमांड होनी चाहिए प्रीवियस ईयर पे। और प्रीवियस ईयर इस फील्ड में, एसएससी वाली फील्ड में तो लगभग 4 से 5 बार जब आप लगाओगे तब आप प्रीवियस ईयर पे एक कमांड। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी एसएससी के कोई भी एग्जाम है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज रहता है टाइम का। हम्म। और हमें क्वेश्चन करना तो है, क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन एक करेंगे हम 2 मिनट में, और एक वो जो कोई बंदा जिसने 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर लगाए हुए हैं वो बंदा करेगा उसको मात्र 30 सेकंड में, 1 मिनट में, मैक्स टू मैक्स। तो उसमें अंतर है। और इसमें जितना हम टाइम बचाएंगे उतना हमारे लिए स्कोर बढ़ेगा, मॉक्स में भी और एक्चुअल एग्जाम में भी। क्योंकि जो बचाया हुआ टाइम है उसे हम दूसरे उन क्वेश्चंस में इन्वेस्ट कर पाएंगे जिन क्वेश्चंस में हमारा हमसे हो नहीं पा रहा है, या फिर टाइम लग रहा है, जिनमें हाई कैलकुलेशन थोड़ी हाई है। तो इसमें टाइम बचाना है, और टाइम बचाने का एक ही तरीका है कि मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है चीजों का, ताकि एग्जाम के टाइम में आप टाइम बचा के दूसरों क्वेश्चनों में इन्वेस्ट कर सके जिनमें एक्चुअल में टाइम की जरूरत है। तो जैसे प्रीवियस ईयर की बात आई तो मुझे सुबोध का याद आ गया। ठीक है, कि सुबोध में भी मतलब अगर प्रीवियस ईयर लगा लो तो हो जाती है, पार तो पड़ी जाती है ना? तो हाँ, आप तो वो मैं क्यों? मेरी खुद की 70% थी। तो वो पूरी प्रीवियस ईयर की बदौलत है। हम 2 दिन पहले ही प्रीवियस ईयर के वो आते थे, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो जाते थे और उन्हीं को पढ़ के चले जाओ, बस वहीं से आते थे क्वेश्चंस। तो तो सुबोध में भी हम मिला करते थे, आपको याद है? हाँ, हाँ, तो लंच नहीं, वगैरह मेरे करता था को मैं, एक्चुअली और में आप, अच्छी अच्छी मैं चीजें। मैं लंच करता था और आप पढ़ाई करते थे मेरे को याद है, तब से हम मिलना शुरू हुए। हाँ हाँ, वही ऐसे मुलाकात चालू हुई थी। तो वही है हाँ कि प्रीवियस ईयर केवल तेरे फील्ड में ही नहीं जिसमें तूने फोड़ा है, हर फील्ड में, हमारे फील्ड में मैंने जितने भी एग्जाम क्लियर किए हैं, बीएससी में कॉलेज में थर्ड पोजीशन पे था, केमिस्ट्री ऑनर्स में, वो भी इसकी बदौलत ही था। वो तो चलो प्रीवियस ईयर तो इतना था, लेकिन कंसिस्टेंसी थी मेरे अंदर। तू देखता था डेली की डेली बैठा तो रहता जी ही था जी। मैं, चाहे कुछ भी हो। तो आप मतलब हाँ, एक, कंसिस्टेंसी हर फील्ड में जरूरी है। हाँ कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी यदि कंटिन्यूटी टूट जाएगी ना, तो एक तरीके से मान लीजिए एक ग्राफ है जहाँ पे आप कंटिन्यू कंटिन्यू है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ मान लीजिए। आप कंटिन्यू है तो सब ग्रो होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। जैसे ही आपकी कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी टूटी, वापस ऐसा मान लीजिए कि वो ओरिजिन से शुरू होगा फिर। क्योंकि एग्जैक्टली। कंटिन्यूटी जब टूटती है ना, तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है फिर से। और ये चीज हर चीज में है, चाहे हम जिम की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हर चीज में जो डिसिप्लिन है वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वही वही तो इसने मैथ के ग्राफ से भी समझा दिया, आप देख सकते हो, मतलब अभी भी फॉर्मूले घूमते रहते हैं इसके दिमाग में, सिलेक्शन हो गया फिर भी उसके बाद। तो अच्छा चलो, आपका तो पहली बार में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, बट कई बच्चों को क्या होता है जी। ना, मतलब कई हमारे बच्चे, बार बार याद आता है एक तो मेरे को, कई का क्या होता है कि पहली हाँ बार हाँ। में नहीं होता, तो दूसरी बार में भी नहीं होता, जी तीसरी बार में भी नहीं होता। मान लो किसी स्टूडेंट ने 3 अटेम्प्ट दे दिए,
तो आपके हिसाब से जी उसको वापस सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए, या फिर उसको किसी और फील्ड में देखना चाहिए कि हो सकता है किसी और फील्ड में उसका करियर बन जाए, या फिर कोई और जी ऐसी चीज जैसे कोई बिजनेस हो गया जिसमें वो और अच्छा कर सकता हो? इसके बारे में क्या विचार है? जी, मेरा तो ये मानना है कि सर कि उसमें होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से धोखा करते हैं। तो हम्म। अगर आप खुद से धोखा कर रहे हो, आपका मन नहीं है, और आप जबरदस्ती सीरियल, एक भेड़ चाल होती है ना कि दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, और बिना कोई टेक्निक के और पढ़े ही जा रहे हैं, हम बैठ रहे हैं वैसे ही। तो अगर भेड़ चाल कर रहे हो तो वो तैयारी आज ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक डिसीजन बना लिया कि हाँ मुझे सीजीएल ही करना है, और उसमें भी ये देखना है कि मान लो आप बोल रहे हैं कि 3 या 4 अटेम्प्ट दिए फिर भी नहीं हुआ, तो हो सकता है कि ये भी देखना है कि मान लो पहले अटेम्प्ट में वो 5 नंबर से रहा, हम्म। दूसरे अटेम्प्ट में वो यदि 2 नंबर से रहा है, तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। तो और थोड़ा सा और मेहनत की जा सकती है उसी डायरेक्शन में, अपनी गलतियों पर काम करके, और सक्सेस अचीव की जा सकती है। लेकिन ऐसा है कि मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 नंबर से रहा, दूसरे में 10 से, तीसरे में और कम से, तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है, और वो अपनी मिस्टेक्स पे काम नहीं कर रहा। या तो वो अपनी मिस्टेक्स पे काम करे, या फिर वो अपने से खुद से ईमानदारी दिखाए और इस फील्ड को छोड़ दे। तो ये उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे। तो सबसे अच्छा यही है कि हमारी जो मिस्टेक्स हैं उन पे अपन काम करें। वही मैं चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम अगर बचेगा तो बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि जिंदगी में ऐसा थोड़ी है कि सीजीएल ही है। ठीक है। अब हमारे लिए भी ऐसा नहीं था कि हमारे लिए जी पीएचडी बिल्कुल। ही जरूरी है, हमारे लिए प्रोफेसर बनना ही जरूरी है, हमारे लिए फर्स्ट ग्रेड टीचर ही बनना जरूरी है। ठीक है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमारे को टीचर ही बनना है। तो अब हम बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है पापा का अच्छा खासा बिजनेस, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने दिमाग को ओपन रखो। ठीक है। आप जहां से कुछ भी सीख सकते हो तो सीखो। ऐसा थोड़ी है कि आपने सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो नहीं नहीं मैं तो सीजीएल वाले बंदे का मतलब सीजीएल वाला ही कुछ सिखाएगा मुझे, यही करूंगा, मैं वही करूंगा। अरे तुमने 3 साल निकाल भी तो दिए उस चीज में, और तुम इंप्रूव भी नहीं कर पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो जी आपको थोड़ा सा और चीजों पे जी टाइम देना चालू कर देना चाहिए, नहीं तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको एक तरीके से एंजाइटी होगी। क्योंकि जब टाइम समझ में आता है ना कि हमने बहुत टाइम दे दिया उस चीज पे, तो शायद अपने पास इतना टाइम रहता नहीं है सोचने का भी। फिर अपने पास जो चीज होती है उसको ही जी करना पड़ता है। जैसे पापा का कोई छोटा सा बिजनेस है तो उसको ही संभालना पड़ेगा मजबूरी में। जी फिर उसमें क्या आ जाता है, ईगो बीच में आ जाता है कि यार मैंने तो जी 5 साल सीजीएल की तैयारी की है। ठीक है, मैं तो जी 2-3 नंबर से रह गया था। फिर वो उस बिजनेस को भी अच्छे से नहीं कर पाता, ग्रो नहीं कर पाता। तो आपके हिसाब से मतलब लाइफ में अगर फेलियर आ रहे हैं, ठीक है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो कैसे जी इंसान को अपने आप को मोटिवेशन करना चाहिए? जैसे बहुत सारी वीडियोज है मोटिवेशन की, ठीक है, मैं भी देता रहता हूँ, बट मेरी कौन सुनने वाला है? ठीक है, अभी तो जी। 400-500 सब्सक्राइबर है। ठीक है। तो बहुत लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर है। तो नहीं नहीं, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कोई नहीं दिक्कत नहीं, आप बढ़ेंगे अच्छा वो। काम कर रहे हैं नहीं उसमें। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उनकी लोग सुनते हैं, मैंने भी बहुत लोगों को सुना है, बट उससे होता कुछ नहीं है। होता यही है कि रियल लाइफ हम्म। मोटिवेशन क्या है। तो आपके लिए क्या रहा रियल लाइफ मोटिवेशन? देखिए, रियल लाइफ मोटिवेशन जो मेरी इस टाइम पे जो फैमिली कंडीशन है, मेरे पापा एक जॉब में तो है नहीं, ना प्राइवेट ना सरकारी, वो एक फार्मर है। और जो मेरी फैमिली कंडीशन है उससे बढ़ के मेरे लिए कोई रियल लाइफ मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। कि मतलब एक होता है ना, कहीं लाइन पढ़ी थी मैंने कि कि कोई ना कोई फैमिली में एक बंदा होता है जो उसकी फैमिली की पूरी हम्म। दशा चेंज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कुछ लाइन पढ़ी, तो उसमें लिख रहा था कि वो आप बनो। तो वो लाइन मेरे अंदर खटक गई कि यार कुछ तो करना है मतलब। और ये काफी पहले से ही था मेरे अंदर। मैंने पहले आईआईटी करने की सोची, लेकिन आईआईटी मैंने करी नहीं, मैंने एग्जाम भी नहीं दिया उसका। और एग्जाम दिया था लेकिन मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, मेरे को वही एनआईटी मिल अपनी जाती बात हुई आराम है, से। इस पे भी बात हुई है। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद मैंने एसएससी, अपने आप को जाना कि 3 साल बीएससी के टाइम पे कि मैं शायद यूपीएससी कर लूं, तो मैंने यूपीएससी का भी डिसीजन बनाया। तो देख रहे हो आप कि सबसे पहले आईआईटी का, फिर मैंने सोचा कि यूपीएससी का करते हैं, फिर मैं लास्ट में डिसाइड किया कि एसएससी मेरे लिए सही रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी स्ट्रेंथ वगैरह पता थी, और जिसके वजह से मैं इस फील्ड में आया। तो अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए खुद को। मतलब हम अपने बारे में खुद से ज्यादा नहीं और कोई नहीं जान सकता हमारे बारे में, खुद के बारे में खुद से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता, वो वाली चीज है। तो खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए।
अच्छा, एक चीज जैसे है ना, मैंने बहुत ऐसे पेपरों में भी पढ़ता हूँ कि यार मतलब जिसकी मतलब फैमिली कंडीशन थोड़ी वीक होती है ना, मतलब ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके फादर, मतलब उनके बच्चों को ही क्यों, मतलब उनके बच्चे ही कुछ ज्यादा ही मतलब अंदर ऐसा कौन सी आग लगती है उनके अंदर कि वो जल्दी से जल्दी ऑफिसर बन जाता है। मतलब जैसे एक नॉर्मल फैमिली वाला ये, तैयारी करता अ, है तो मतलब जो रियल मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो शायद उस बच्चे हाँ में हाँ, बचपन से ही सीखता है वो कि यार अपन ही है जो जैसे बचपन से बोला। उसके पास खोने के लिए कुछ, उसके हाँ पास हाँ, खोने के लिए एग्जैक्टली कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही बात आ जाती है कि उसके उसके पास पास खोने खोने के के लिए लिए कुछ है कुछ ही है नहीं। ही नहीं, और पाने के लिए पूरी हम्म। कायनात है। तो वो बात तो है ही पूरी है। कायनात है। एग्जैक्टली वही चीज है। एग्जैक्टली। तो ठीक है, इससे देवेश ने अपना बहुत कीमती समय दिया है, ठीक है, और पोस्टिंग अरे लगने वाली है, मैं तो अभी भी बहुत खुश हूँ, ठीक है, और हमेशा ही रहूंगा। ठीक है, मतलब बहुत ही यंग एज में बहुत पहला है जो मेरे साथ का, जो बहुत ही यंग एज में, और गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एग्जाम है सीजीएल, ठीक है, छोटी मोटी एग्जाम है नहीं, और उसमें इंस्पेक्टर पोस्ट पाना बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इसके मतलब हमारी कन्वर्सेशन से किसी को अगर एक बात भी समझ में आए, पूरी बात तो समझ में आती नहीं है, ठीक है, वो किसी को भी नहीं आती, क्योंकि बातें हमने एक्सपीरियंस किया है वो उनको कैसे समझ में आ जाएगी। अगर वो जब एक्सपीरियंस बिल्कुल करेंगे जब भी उनको समझ में आएगी। तो अगर एक बात भी बिल्कुल। समझ में आ जाए और आप इसको 3 वर्ड्स में समराइज करो कि अपना आपका जो एक्सपीरियंस था तैयारी से फेज जो था उसमें, हम्म। फेलियर तो आपको आया नहीं बट बीच बीच में डिप्रेशन तो आती होगी, ये हर किसी को आती है तैयारी में। ठीक है, तो आप उस 3 चीजों पे जो फोकस करें, कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई से फील्ड का एग्जाम हो, तो उन 3 चीजों के बारे में बताएं, फिर अपन इसको खत्म करेंगे इसको। अ, पहली तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि डेडिकेशन और कंटिन्यूटी दोनों एक साथ बोलना चाहूंगा इन चीजों को, हम्म। कि बीच में कभी भी कोई रूटीन है वो तोड़ना नहीं है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि ऐसा ग्रुप रखें, ऐसे लोगों से अपना कांटेक्ट रखें जो सेम फील्ड में और एक सीरियस तैयारी कर रहे हो, सेम फील्ड में सेम काम कर रहे हो, और उनका जो मोटिव है एकदम सीरियस हो। ऐसे नहीं कोई भी बैठ गया बस कर रहे हैं तैयारी, ऐसे नहीं। एकदम प्रॉपर तैयारी करने वाले ग्रुप से जुड़े। और तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज हो, एग्जाम हो या कोई भी चीज हो, यदि हमें कोई चीज अचीव करनी है तो उसके बारे में पूरी नॉलेज पता होनी चाहिए, शुरू से लेकर एंड तक पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक पहुंचना है। रास्ता रास्ता पता होना चाहिए। यदि मैं रास्ता पता चल जाएगा तो हमारी जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। हाँ, और मैं लास्ट वीडियो में भी एक बात कहा था, ठीक है, जो अभी गेट में 94 रैंक थी भैया की, उनको मैंने एक ही बात कही थी कि जैसे अपन को कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जैसे मेरे को भी रास्ता नहीं दिखा, पहुंच गए, बीएससी कर ली, करनी मैथ ऑनर्स से थी, कर लिए केमिस्ट्री ऑनर्स से। हम्म। ठीक है, शायद तेरे को भी बताया होगा मैंने कभी एक बार तो। हाँ और फिर मैंने हाँ जैम का एग्जाम दे दिया तो भगवान करा दिया सिलेक्शन पहली बार में ही। हाँ। ठीक है, लगा तो था नहीं पहुंच जाएंगे, बट आईआईटी में पहुंच गए, तो उधर भी हम फेल होने वाले थे, बट फिर भी हमने ठीक है कोशिश कर कर आके उधर से भी पास हो गए। ठीक है, अच्छी सीपीआई भी बन गई। अब उसमें बहुत बड़ा हम्म। योगदान कोरोना का भी था। ठीक है, तो बट वहां पे भी होते तो मेहनत करते ही। ठीक है, तो हम्म। क्योंकि नेट क्वालिफाइड करना, गेट क्वालिफाइड करना, ये भी कोई बच्चों का तो खेल है नहीं। ठीक है, हाँ तो हाँ। एक चीज मैं यही ऐड करना चाहूंगा, अगर किसी को रास्ता समझ में नहीं आ रहा तो जितना समझ में आ रहा है उतना चलो। अगर सामने कोहरा है तो जितना दिखाई दे रहा है अपन को थोड़ा सा एक कदम तो अपन को ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कोई आपको हम्म। समझाने वाला नहीं होता, लाइफ खुद को ही जीनी होती है। तो बात को कंक्लूड करते हैं देवेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, ध्यान अरे रखना, भैया थैंक यू। और जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, टेक केयर। मिलेंगे मधुर भैया से मिलेंगे। ठीक है, बाय।